हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 143 जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 29 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास सेकेंड के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है कड़ा फेंको यानी कि बैंगल थ्रो। आज कर्मा और गेसर कड़ा फेंकने का खेल खेल रहे हैं। उन्होंने इस खेल के लिए अपनी मम्मी की लाल और हरे रंग की बिंदियों को एक कागज पर चिपका लिया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कर्मा ने मम्मी का एक कड़ा लेकर उसे कागज पर फेंका। कड़े के अंदर जितनी बिंदियां आई स्कोर बोर्ड पर लिख दिया। तो बच्चों, आज कर्मा और गेसर क्या कर रहे हैं? कड़ा फेंकने का खेल खेल रहे हैं और इसके लिए उन्होंने अपनी मम्मी से लाल और हरे रंग की बिंदियां मांगी है, जिसे उन्होंने कागज़ पर चिपका दिया है। और उसके बाद कर्मा ने मम्मी का एक कड़ा लेकर उसे कागज़ पर फेंका और जितने बिंदियां उसके कड़े के अंदर आई तो उन्होंने उसको कहाँ पर लिख दिया? स्कोर बोर्ड पर लिख दिया। तो आइए बच्चों देखते हैं। ये देखिए बच्चों, तो यहाँ पर फेंका कड़ा और कड़े के अंदर देखो कितनी सारी बिंदियाँ आई हैं। आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा और जानते हैं। हर बड़ी लाल बिंदी 10 अंक के बराबर है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो हर बड़ी लाल रंग की बिंदी है उसका वो कितने अंक के बराबर है? 10 अंक के बराबर है, ठीक है। और हर छोटी हरी बिंदी 1 अंक के बराबर है और जो ये छोटी वाली हरी बिंदी है ये 1 अंक के बराबर है, ठीक है। तो कड़े के अंदर आने वाली बिंदियाँ कुछ इस तरह से हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कि कड़े के अंदर कौन कौन सी बिंदियाँ आई हैं और कितनी बिंदियाँ आई हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस कड़े के अंदर लाल रंग की कितनी बिंदियाँ हैं? 1 2 3 4। तो कितनी बिंदियाँ आई हैं? 4 लाल बिंदियाँ। तो जैसा कि हमने कहा कि एक लाल बिंदी का मतलब है 10 अंक, है ना। तो 4 लाल बिंदियों का मतलब क्या हुआ? 10 10 10 10। तो बच्चों ये कितने हुआ? 10 जमा 10 जमा 10 जमा 10। तो ये हुआ 40, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे कि कितनी हरी बिंदियाँ आई हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम हरी बिंदियों को गिनते हैं। और जैसा कि हमें पता ही है कि हरी बिंदियों का मतलब क्या है? एक बिंदी का मतलब है संख्या 1। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर कितनी हरी बिंदियाँ हैं। तो ये है 1 2 3 4। तो इस तरह से एक बिंदी 1 अंक के बराबर, फिर ये बिंदी भी 1 अंक के बराबर, ये बिंदी भी 1 अंक के बराबर और ये बिंदी भी 1 अंक के बराबर। तो कुल कितने अंक हुए? 1 2 3 4। तो 4 हरी बिंदियाँ का मतलब है 4 अंक, ठीक है। तो बच्चों, 4 लाल बिंदियों का मतलब था 40 और 4 हरी बिंदियों का मतलब है 4 अंक, ठीक है। तो 40 और 4 मिलकर कितने बने बच्चों? आओ देखते हैं। 40 जमा 4। तो बताइए कितना हुआ? ये हुआ 44। कितना हुआ? 44। तो कर्मा को 44 अंक मिले। वे दोनों 2-2 बार कड़े फेंकते हैं। ये रहे उनके अंक। बच्चों, आइए देखते हैं कि उन दोनों ने 2-2 बार जब कड़े फेंके तो उनके कितने कितने अंक आए। नोट: कोई बिंदी पूरी तरह से कड़े के अंदर नहीं आती तो उसे नहीं गिनेंगे। तो ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन है। जो बिंदी कड़े के अंदर पूरी तरह से नहीं आएगी उसको हम नहीं मानेंगे, ठीक है। इसका मतलब कि उसको हम नहीं गिनेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्कोर बोर्ड देखते हैं। तो देखिए बच्चों, जब पहली बार कर्मा ने कड़ा फेंका तो उसको मिले 44 अंक। कितने मिले? 44 अंक। और इसी तरह से जब गेसर ने पहली बार कड़ा फेंका तो उसको मिले 13 अंक। कितने मिले? 13 अंक। तो क्या आप बता सकते हैं कि दोनों में से कौन विजेता रहा? बिल्कुल सही बच्चों, दोनों में से विजेता रहा कर्मा,
क्योंकि उसके अंक ज़्यादा है ना। उसके अंक कितने हैं? 44। और गेसर के अंक कितने हैं? 13। तो 44 क्या है? 13 से बड़ी संख्या है। इसी तरह से जब दूसरी बार उन्होंने कड़ा फेंका तो कर्मा को मिले 16 अंक और गेसर को मिले 32 अंक। ठीक है, तो बताइए कि इस बार विजेता कौन रहा? बिल्कुल सही बच्चों, इस बार विजेता रहा गेसर। कौन रहा? गेसर। तो आप भी इस खेल को अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ खेल सकते हैं। अपनी और परिवार के अन्य सदस्यों की हर फेंक पर पाए गए अंक लिखिए और विजेता भी बताइए। तो बच्चों, आप भी इस गेम को अपनी फैमिली के बाकी लोगों के साथ में खेल सकते हैं। तो जैसे देखिए, यहाँ पर आपको पहले एक टेबल बना लेनी है। जो जो लोग खेल रहे हैं उनका नाम आप यहाँ लिख देंगे। जैसे कि मेरी, यानी यहाँ पर तो आप अपने बारे में लिखेंगे, फिर भाई या बहन, पापा, मम्मी या फिर कोई अन्य सदस्य, और उसके बाद एक कॉलम आप बनाएंगे विजेता का, यानी कि विनर का। ठीक है, तो मान लीजिए कि जब आपने पहली बार कड़ा फेंका तो आपके पास कितने अंक आए, तो आप यहाँ लिखेंगे। इसी तरह से फिर आपके भाई या बहन फेंकेंगे, फिर उनके कितने अंक हुए आप यहाँ लिखेंगे, फिर पापा के अंक, फिर मम्मी के अंक, और अगर कोई और भी सदस्य खेल रहा है तो उसके अंक भी आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद सभी के अंकों को देखकर आपको बताना होगा कि फर्स्ट राउंड का विजेता कौन है, और उसके नाम को आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, इसी तरह से आपको दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी बार भी इस गेम को खेलना है, और हर बार आपको विजेता का नाम भी लिखना होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप ज़रूर लिखिएगा। और इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।